नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस ब्लॉग में। सर्वप्रथम हमने अपना मंदिर सजा लिया है। उसके पश्चात हमने ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए उनका प्रसाद तैयार कर लिया है और बाबा नीम करौली महाराज जी भी हमारे लग चुके हैं। अब हम सबसे पहले अपना मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं। ठाकुर जी की पोशाक हुई, माला, उनका फल, जो भी उनका भोजन है या फल है, तो हम ठाकुर जी को सबसे पहले रुद्राभिषेक कराएंगे, उनको स्नान कराएंगे। सबसे पहले हम लेते हैं दही, और ये दही से स्नान करा रहे हैं। दही के बाद आया हमारा दूध। अब ये दूध से ठाकुर जी का स्नान हो रहा है। दूध के बाद आ गया ये शहद, और शहद से स्नान हो रहा है। शहद के बाद हमने दही वाली कटोरी में ही गंगा जल डाल दिया। अब गंगा जल से स्नान हो रहा है। अभी हम गंगा जल भी अलग से ठाकुर जी को स्नान कराएंगे। उसके बाद हमने ठाकुर जी के पलने में यानी कि झूले में हमने लगा दी गद्दी। अब ठाकुर जी गद्दी पे हमारे विराजमान होने जा रहे हैं कुछ ही क्षणों में। तो उससे पहले हम ठाकुर जी का पोशाक पहनाकर उनका श्रृंगार कर दिया जाए। तो हमारी पत्नी जी ने ठाकुर जी का श्रृंगार बड़े अच्छे से सुंदर तरीके से किया, जिसमें ठाकुर जी की पाजेब पहनाई, हाथों में कंगन पहनाए, ठाकुर जी को माला पहनाई, उसके बाद बैजंती माला पहनाई और ताजी ताजी तुलसी के पत्ते की माला पहनाई। उसके पश्चात ठाकुर जी का चंदन तिलक किया गया, चंदन से सजाया गया उनको। उसके पश्चात ठाकुर जी का इत्र से सेवन किया गया। इत्र वर्षा हुई, पूरे मंदिर में इत्र से छिड़काव किया। उसके बाद ठाकुर जी का भोग लगकर सब तैयार था। बस कुछ ही क्षणों में ठाकुर जी के बाल और मुकुट पहनाकर श्रृंगार किया। श्रृंगार इतना भव्य और दिव्य देखने में लग रहा था कि मानो साक्षात ठाकुर जी घर में विराजमान हो चुके हैं। और ठाकुर जी की ये बंसी लगा दी और ठाकुर जी को ये बेला की माला पहना दी। अब ठाकुर जी के लिए हमारी पत्नी जी ने सबसे पहले इत्र वर्षा की उनके ऊपर। इत्र वर्षा के बाद उन्होंने दीप प्रज्वलित किया, दीप ज्योति उन्होंने जलाई। दीप ज्योति के साथ 2 स्टिक, एक गुलाब की और एक मोगरा की जलाई, क्योंकि ठाकुर जी को मोगरा की और गुलाब की स्टिक बहुत पसंद है, खुशबू। उसके पश्चात हमारी पत्नी जी ने ठाकुर जी की आरती प्रारंभ की। उन्होंने जैसे ही आरती गाई तो मानो घर, मन, मंदिर सब पावन बन गया हो। उसके पश्चात हमारी पत्नी ने आरती की। आरती के बाद माखन मिश्री का भोग लगाया, लड्डू का भोग लगाया और फल का भोग लगाया। ठाकुर जी को सबसे प्यारा है भोग में माखन मिश्री एवं